नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। बाझाङ में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे के जान गेल। सुनसरी के दुहबी में बस ठक्कर से पैदल यात्री की मृत्यु। कार्यदलक सदस्य सब संग परामर्श क सांगठनिक एकता निष्कर्ष लगेबाक नेकपाक निर्णय। अनेरा सोभियो क्रांतिकारी से त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति के कार्यालय घेराव। सोभियो निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक कर दबाव। प्रदेश 2 सरकार के मनमानी निर्णय नहीं कर कांग्रेस उपसभापति निधि चेतावनी। कांग्रेस के कमजोर नहीं रहल कहब। भारतक जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा फौज आ पृथकतावादी समूह बीच भिड़ंत। एक अधिकृत सहित 4 सुरक्षाकर्मी मारल गेल। अब समाचार विस्तार से। बाझाङ में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे के जान गेल। दुर्घटना में और 9 गोटे घायल भेल। चैनपुर से धामी खेल के लेल छूटल से 1J890 नंबर के बस काल रात कापरीकोट में दुर्घटना भेला से जय पृथ्वी नगरपालिका 11 के 12 वर्षक समू जोशी आ 48 वर्षक घौले जोशी के जान गेल प्रहरी जनौलक। सुनसरी के दुहबी नगरपालिका 3 फुटानी चौक में बस के ठक्कर से 1 गोटे पैदल यात्री के मृत्यु भेल। कोशी राजमार्ग अंतर्गत आई भोरे विराटनगर से धरान दिस जा रहल ना 4ख 7427 नंबरक बस पैदल यात्री सप्तरी भारदह मधुआपुर 5 घर भक एखन दुहबी नगरपालिका 3 फुटानी चौक में डेरा क रहैत आयल 27 वर्ष के रेखा झा के ठक्कर देला से हुनक मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबी जनौलक। घटनास्थल में तत्काल प्रहरी टोली खैट क कानूनी प्रक्रिया पश्चात सब परीक्षण के लेल जिला अस्पताल इनरवा भेजल गेल। सुनसरी के गढ़ी गांवपालिका 1 शिव मंदिर समीप काल पीताम्बर चौधरी के घर में ट्रैक्टर के ट्रॉली से पिचाक चालक की मृत्यु भेल। चौधरी के घर के आंगन में को 2 6750 नंबर के ट्रैक्टर में सीमेंट आ रॉड अनलोड करबा क्रम में ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक बिगड़ क बनबैत काल ट्रैक्टर के ट्रॉली खस क पिचाल। ओई ट्रैक्टर के चालक दुहबी नगरपालिका 11 तनमुना रहनिहार 40 वर्षक धीरेन्द्र चौधरी के मृत्यु भेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी के सांगठनिक एकता निष्कर्ष लगाव गठित कार्यदल के सदस्य सब संग परामर्श करबाक निर्णय केलक। पार्टी के सचिवालय के आई भोरे बैसल बैसार कार्यदल बुझाउने प्रतिवेदन के विषय निष्कर्ष लगाव कार्यदल के सदस्य सब संग एक बेर सामूहिक परामर्श करबाक निर्णय केलक। यह फागुन 9 गते 9 बजे कार्यदलक सदस्य सब संग सामूहिक परामर्श का पार्टी के सांगठनिक एकीकरण संबंधी आवश्यक नीति आ निर्णय लेबाक निर्णय कयल गेल। पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि। राम बहादुर थापा नेतृत्व के कार्यदल भीतर विवाद भेला बाद पार्टी एकता संबंधी निष्कर्ष लगबाक काज के पूर्णता नहीं द कार्यदल अपन प्रतिवेदन सचिवालय में बुझौने छल। बैसार में एहि कार्यदल के बुझाओल गेल प्रतिवेदन पर परामर्श होइत ओहि संबंध में आवश्यक नीति आ निर्णय लेब कार्यदल के सदस्य सब संग सामूहिक रूप में परामर्श करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी कराओल गेल। सचिवालयको बैठकमा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसमाथि के गर्ने भनेर सचिवालयमा छलफल भयो र त्यो छलफललाई जारी राख्दै अर्को बैठक 9 गते बिहान 9 बजे बस्ने तय भएको छ। सोही बैठकमा हामीले कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेर संयुक्त जस्तो बैठक गर्नेछौँ। अर्थात् सचिवालयको बैठकमा कार्यदलका सबै सदस्यहरूलाई नै उपस्थित गराएर छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि नै यो सांगठनिक एकीकरणको प्रक्रिया कसरी टुङ्गो लगाउने भन्ने बारेमा आवश्यक नीति र निर्णय गरिनेछ। पार्टी के सांगठनिक एकता के काज के निष्कर्ष लगेबाक जिम्मेवारी पाउने सचिवालय सदस्य थापा महासचिव विष्णु पौडेल सहित के कार्यदल अधूरा प्रतिवेदन बुझौला बाद ओहि के पूर्णता देव सचिवालय बैसार कार्यदलक सदस्य सब संग फेर से एक बेर परामर्श करबाक निर्णय केलक। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियो क्रांतिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति के कार्यालय घेराव केलक। सोभियो निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक कर दबाव दैत अनेरा सोभियो क्रांतिकारी आई कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति तीर्थराज खनिया के कार्यालय में 1 घंटा घेराव केलक। नेपाल विद्यार्थी संघ के मिला पत्र में सोभियो निर्वाचन के असमंजस में पारा वाला काज उपकुलपति केला बाद ओहि के विरोध में उपकुलपति कार्यालय घेराव कर पड़ल। अनेरा सोभियो के सचिव RC लामिछाने जानकारी दिलनि। फागुन 14 गते के लेल तय कयल गेल सोभियो निर्वाचन के कार्यतालिका आइए सार्वजनिक कर परत त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कार्यतालिका में लिखल है। वही कार्यतालिका अनुसार सोभियो निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक नहीं केला से अनेरा सोभियो क्रांतिकारी के आपत्ति है।
सचिव लामिछाने चैत 14 गते भीतर निर्वाचन सम्पन्न करबाक उद्देश्य से स्वयं निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक नहीं केला पर त्रिवी पदाधिकारी विरुद्ध सशक्त आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत आज कार्यतालिका अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी मूलत भिसीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउन चाहनु भएन त्यसको परिणामस्वरूप आजसम्म निर्वाचनको कार्यतालिका आएन। अब हामीले संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट भनेका छौँ फागुन 14 गतेको चुनाव त उहाँले सार्न सफल हुनुभयो। चैत 14 गते भित्र अनिवार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरीको कार्यतालिका सार्वजनिक गर भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी सामुन्ने आज हामीले यो धरना कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। अविलम्ब चैत 14 गते भित्र निर्वाचन गर्ने गरीको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुहोस्, होइन भने तपाईलाई यो पदमा बसिरहने अधिकार छैन। हामीले भनेका छौँ वर्तमान विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र सोभिको पदाधिकारी बीच चैत 14 गते पछाडि भेट हुँदैन। कि त निर्वाचन भएर नयाँ सोभिको पदाधिकारी आउनुहुनेछ, होइन भनेदेखि निर्वाचन गर्न नसक्ने वर्तमान पदाधिकारीहरू बाहिरिएर नयाँ पदाधिकारी आउनुहुनेछ, उहाँहरूले निर्वाचन गराउनुहुनेछ। आज विश्वविद्यालयको पदाधिकारी मूलत भिसीको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा निर्वाचन हुन सकेन। घेराव के क्रम में विद्यार्थी नेता सब सोभियो निर्वाचन के असमंजस में पारा लाग पड़ल कहत त्रिवी के उपकुलपति खानिया के राजीनामा मांग करत नाराबाजी से होके निसल। अपन समाचार में एखन व्यवसायिक विश्रामक बाद प्रदेश दू सरकार के मनमानी निर्णय नहीं कर कांग्रेसक उपसभापति निधि चेतावनी। कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष की समीक्षा 1 वर्ष में ओली सरकार जनमत अविश्वास दुनू गुमाउने कांग्रेस ठहर। भारत के जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा फौज आ पृथकतावादी समूह बीच भिड़ंत 1 अधिकृत सहित 4 सुरक्षाकर्मी मारल गेल। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेश दू सरकार के मनमानी निर्णय नहीं कर चेतावनी दिलनि। काल्हि कांग्रेसक जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका समिति केने नगर सम्मेलन में वीरगंज में बीपी उद्यान निर्माण हो वाला स्थान में मधेशक शहीद पार्क बनेबाक प्रदेश दू सरकारक निर्णय दिस संकेत करैत उपसभापति निधि ई जमीन में बीपी उद्यान मात्र बनाब मिलबाक बतौलनि। ओ ओतऽ बीपी उद्यान मात्र बनाब मिलबाक प्रयोजन सहित के पत्र से हो वीरगंज महानगरपालिका संग रहल दावी केलनि। उपसभापति निधि प्रदेश सरकार मनमानी केला पर आंदोलन के आन्हर बिहार अनबाक चेतावनी देलनि। सरकार वीरगंज के नगरपालिका के माथत में नेपाल यातायात संस्थान के जो जमीन आयल है जकर नामांकरण बीपी उद्यान राखल जाए से यहाँ कीटानी साथ निकल जाए छे। ओहिमे इहो कहल छै यो बाहर और कुनै पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन, तै लऽ कऽ ओकरा पूर्ववत बीपी उद्याने रहते ओहिठाम तकरा अहाँ घोषणा करू। अगर से नहीं करब तो प्रदेश नंबर 2 के सरकार के खिलाफ में बड़का आंधी तूफान हम सब आइन देब अहाँ के चेतावनी करना चाहिए। उपसभापति निधि कांग्रेस के कमजोर नहीं बुझ से हो स्थानीय प्रदेश आ केंद्र तीनू तह के सत्ता में रहल सबके चेतावनी दिलनि। ओ कांग्रेस के भड़केबाक काज केला पर ठीक नहीं हैत चेतावनी दिलनि। जना ई सिगरेट फैक्ट्री के संचालन करब के नाम पर एकरा बेचक के अहाँ के भीतरी षड्यंत्र भऽ रहल छै, तकरा हम रोकि देलिए। लोग छिछिया गेल छै आगे, लोग लोभ से मुंह से पानि छूट छै, बाप रे बाप। नेता निधि केपी ओली नेतृत्व के सरकार कोनो क्षेत्र में नीक काज कर नहीं सकल दावी करैत सरकारक बेजा काज सबके बूंदा लक जनता में जाए नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि। कांग्रेस सब विभिन्न तह में निर्वाचित भेल सबसे हो पार्टी के निर्णय विपरीत चलन नहीं हेबा कहत वार्ड अध्यक्ष सांसद धरि के सचेत करौलनि। संशोधन करा हम सब संशोधन है कई दूध तिहाई नहीं पहुंचा तो केना संशोधन हेतै? ठीक है, दूध तिहाई नहीं हेतै तो संशोधन हेतै तो लाओ जल्दी। गांव घर के एकटा लोग जे कहै छै हम नहीं पूरी छियै तो ओकरा कहल जा सकैया। नगर में तो शिक्षित लोग रहे छै, नगर में तो संपन्न लोग है, नगर में तो सबके घर दुआर है, सब बहुते लोग रोजगारी है। कांग्रेसो में जते छी हमरा बुझाय छै गांव घर से वोटर से अखन के वोटर सब जे है अखन के एठाम के नेता सब सक्षम छी तब कथी ला चोरी
सब उम्मीदवार अशिक्षित रहे, उम्मीदवार सब योगदान दे रहे कि उम्मीदवार सब अपने के बाहर से आए रहे तो गलती हो सके। कल 50 होते उम्मीदवार एक चाहो वही सब बात के भूल कर हमरा सब कोई बात के विसरक चाहिए। हमरा सब के नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, नगर सभापति मनोज कुमार शाह, पूर्व मेयर तथा कांग्रेसक नेता बजरंग प्रसाद शाह, वार्ड अध्यक्ष सबके उपस्थिति छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारक पहिल वर्ष पूर्ण रूप में असफल भेल दावी केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा सरकारक पहिल वर्ष पूर्ण रूप में असफल भेल पार्टी के निष्कर्ष रहल बतौलनि अछि। काल्हि पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में पत्रकार सम्मेलन कर सरकार एक वर्ष में नागरिक के आशा, भरोसा आ विश्वास गुमौने टिप्पणी केलनि। सरकार मधेश मुद्दा में डॉक्टर गोविंद केसी के मांग संबोधन में, निर्मला पंत के न्याय देबाक मुद्दा में, बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना आगा बढ़ेबाक संदर्भ में तथा योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा करबाक संदर्भ में नागरिक के विश्वास गुमौने प्रवक्ता शर्मा के दावी अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीतल शुक्र दिन अपन एक वर्ष के कार्यकाल के प्रगति विवरण सार्वजनिक केने छलाह। सरकारले फागुन 2 गते एक वर्ष पूरा गरेको यहाँहरूलाई म प्रस्तुत गर्दैछु। तर तपाईहरुको आफआफ्नो सञ्चार माध्यमहरुमा अहिले भर्खरै यहाँ मैले प्रस्तुति सुरु गर्दै गर्दा एउटा भिडियो विज्ञप्ति पनि भर्खरै इमेल मार्फत गएको छ, जसमा सरकारले विश्वास चाहिँ कहाँ धर्मरायो, सरकारले विश्वास कहाँ तोड्यो, विश्वास सरकारले बितेको एक वर्षमा कुन मुद्दामा कसरी भत्कायो भन्ने विवरण समग्र रूपमा त्यहाँनिर उपलब्ध छ। सरकारले विश्वास भत्काएको पहिलो मुद्दाको रूपमा हामीले टिप्पणी गरेका छौं मधेसको मुद्दामा संविधान संशोधनको विश्वासलाई खण्डित गरिएको विषय। नेपाली कांग्रेस पार्टीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा राष्ट्रघात भनेर भन्नुभएको थियो। कमरेड केपी ओलीले आफै प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि संविधान संशोधनको विश्वास दिलाएर एउटा मधेस केन्द्रित दललाई सरकारमा लिएर आउनुभयो। यसको तस्बिर पनि भिडियो विज्ञप्ति मार्फत त जान्छ नै, तपाईहरुले स्मृतिमा राख्नु भएकै छ। तर एक वर्ष पुग्दै गर्दा संविधान संशोधनको फाइल खोलिएन। मधेस विद्रोह गरेर मधेस दोष बकाउने प्रयत्न गरियो र न्यायप्रति विश्वासको हत्या गरेको दृश्य पनि यो बितेको वर्षमा प्रकट भयो। बितेको वर्षमा सरकारले विश्वास तोडेको र विश्वासघातै गरेको, अझ राष्ट्रघात भन्ने शब्द उल्लेख गर्न मिल्ने विषय छ बुढी गण्डकी परियोजना। नेपालीको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकारले आफ्नो नेतृत्वको बेलामा प्रवक्ता शर्मा सरकार संघीयता के कमजोर बनावे लायक पड़ल आरोप समेत लगौलनि अछि। लोकतंत्र के धराप में पारा लागल सरकार अधिनायकवाद दिस लागल कांग्रेसक ठहर अछि। सरकारक पहिल वर्ष में देश में भ्रष्टाचार संस्थागत भेल दावी समेत कयल गेल अछि। प्रवक्ता शर्मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर देश में भ्रष्टाचार संस्थागत भेल सुनने कही कर देने अभिव्यक्ति सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण कर असफल भेल पुष्टि भेल दावी केलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल में लगानी कर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता सबके आह्वान केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल में वैदेशिक लगानी के लेल सुरक्षा आ नाफा दुनू रहल स्पष्ट केलनि। काल्हि काठमांडू में भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली वैदेशिक लगानी के नेपाल में खुला हृदय से स्वागत करबाक बतौलनि। ओ सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल लगायत के कंपनी छोट लगानी क क पसरल कहैत वैदेशिक लगानीकर्ता सभक ध्यान आकर्षण करौलनि। Foreign investment, not only because it builds and upgrades industries and drives competition and innovation. प्रधानमंत्री ओली नेपाल में विकास निर्माण कार्य के आगा बढ़ाव सरकार सुशासन के उपयुक्त वातावरण बनौने दावी समेत केलनि। कमल थापा नेतृत्वक राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल के हिंदू राष्ट्र घोषणा कर सरकार संग मांग केलक अछि। अध्यक्ष थापा काल्हि काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क संविधान में रहल धर्मनिरपेक्षता के तत्काल खारिज क पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता सहित हिंदू राष्ट्र घोषणा कर सरकार संग मांग केलनि। ओ राज संस्था सहित के सब राजनीतिक शक्ति सब अटेबाक प्रजातंत्र कायम कर अविलंब सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन कर सेहो सरकार के दबाव देलनि। राप्रपा संघीयता के विषय में जनमत बुझ राष्ट्रीय जनमत संग्रह कयल जेबाक लगायत 22 बुदा मांग सरकार संग रखलक अछि। ओहि में से तत्काल कयल जेबाक मांग पूरा नहीं भेला पर चैत के पहिल सप्ताह से सरकार विरुद्ध सशक्त संघर्ष करबाक अध्यक्ष थापा चेतावनी देलनि। ओ सरकार के ई मांग तत्काल पूरा कराब दबाव देब फागुन 7 गते से जनसंघर्ष के कार्यक्रम के सेहो शुरुआत करबाक घोषणा केलनि। हिन्दू राष्ट्र सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। फागुन मसान्त सम्ममा पनि हाम्रा मागहरू पूरा नभएमा चैतको पहिलो हप्ताबाट देशव्यापी संघर्षको कार्यक्रम
सञ्चालन हुनेछ। यही बीचमा जनसङ्घर्षलाई सफल तुल्याउन र हाम्रा मागहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ऐसा पहिनहु बेर बेर हिंदू राष्ट्र स्थापना कैल जबाक अड़ान रखेताल छल। अध्यक्ष थापा देश में हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के लेल सरकार के दबाव देवा फागुन 15 से चैत 1 गते धरि मेची महाकाली राष्ट्रिय शोभायान यात्रा शुरू करबाक सेहो जानकारी दिलनि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति प्रस्तावित राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष बालानंद पौडेल और राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष शांताराज सुवेदी के सुनवाई फागुन 7 गते मंगल दिन कर लागल अछि। समिति के काल सिंहदरबार में बैसल बैसार संवैधानिक परिषद सिफारिश केने राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष पौडेल और राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष सुवेदी के सुनवाई फागुन 7 गते करबाक निर्णय केलक अछि। संवैधानिक परिषद के ने विभिन्न 5 आयोग के पदाधिकारी ऊपर एकटा मात्र निवेदन समिति में पड़ल अछि। माघ 6 गते बैसल संवैधानिक परिषद बैसार राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष में पौडेल, राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष में सुवेदी, मधेसी आयोग के अध्यक्ष में डॉक्टर विजय कुमार दत्त, थारू आयोग के अध्यक्ष में विष्णु प्रसाद चौधरी और मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष में शमीम अंसारी के नाम सिफारिश केने छल। विभिन्न देशक लेल नवनियुक्त राजदूत सब देश के आर्थिक सामाजिक रूपांतरण के लेल हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काल्हि काठमांडू में केने कार्यक्रम में जेनेवा के लेल नवनियुक्त नेपाली राजदूत मणिप्रसाद भट्टराई, थाईलैंड के लेल नेपाली राजदूत गणेश प्रसाद ढकाल लगायत के राजदूत सब देशक समृद्धि के सपना पूरा करबाक लक्ष्य ल भूमिका निर्वाह करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। जिम्मेवारी पनि यसलाई साकार पार्नुपर्छ र यसमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका यहाँ सबै उपस्थित हाम्रा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। अब म चाहिँ संक्षेपमा जेनेवामा रहेका 15 भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू छन्, त्यसमा तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने 3 वटा सङ्गठनको बारेमा मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा विश्व व्यापार सङ्गठन, यहाँहरू परिचित नै हुनुहुन्छ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक जम्मू कश्मीर में आई भारतीय सुरक्षा फौज आ पृथकतावादी समूह बीच भिड़ंत भेल अछि। भारतीय संचार माध्यम पुलवामा में जैश ए मोहम्मद समूह विरुद्ध के एकीकृत सैन्य अभ्यास के क्रम में भेल भिड़ंत में एक अधिकृत सहित 4 सुरक्षाकर्मी मारल गेल जनौलक अछि। गोली प्रहार में पड़ कऽ एक सर्वसाधारण नागरिक के सेहो जान गेल अछि। घटना में 2 भारतीय सुरक्षाकर्मी घायल भेल अछि। ऐसा पहिने बृहस्पति के साँझ पुलवामा में सीआरपीएफ गाड़ी पर आत्मघाती आक्रमण भेला से 40 सुरक्षाकर्मी के मृत्यु भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। बाझांग में जीप दुर्घटना भेला से 2 गोटे के जान गेल। सुनसरी के दुहबी में बस के ठक्कर से पैदल यात्री की मृत्यु। कार्यदलक सदस्य सब संग परामर्श कर सांगठनिक एकता निष्कर्ष लगेबाक नेकपाक निर्णय। अनेरा सोबियो क्रांतिकारी से त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति के कार्यालय घेराव। सोबियो निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक कर दबाव। प्रदेश 2 सरकार के मनोमानी निर्णय नहीं कर कांग्रेस उपसभापति निधि के चेतावनी। कांग्रेस कमजोर नहीं रहल कहब। भारतक जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा फौज और पृथकतावादी समूह बीच भिड़ंत, एक अधिकृत सहित 4 सुरक्षाकर्मी मारल गए। बेस्त अपन समाचार का लैत पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।